क्लास 10th विषय हिंदी, गद्य का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है क्या? शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक है महात्मा गांधी। चलिए इन प्रश्नों का जवाब देखते हैं। इसमें कुछ 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, और जितने भी पाठ के प्रश्न हैं वो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आप जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र है और यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। दोनों आंसर इसका सही है। अगला है महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। पता है आपको? गांधी जी के दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा कौन है? हाँ, क्या? अहिंसक प्रतिरोध होगा इसका आंसर। और इसका आंसर हम गलती से क्या लिख दिए हैं? अक्षर ज्ञान नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं, अहिंसक प्रतिरोध है। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी जी का उद्देश्य, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नहीं, चरित्र का निर्माण। गांधी जी का मानना था कि चरित्र का निर्माण ही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। अगला है टॉल्स्टॉय है, तो टॉल्स्टॉय लिखा गया। टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय कहाँ के लेखक थे? तो रूस के लेखक थे। आप पढ़े थे रूसी कर्ण का नीति में, पढ़े टॉल्स्टॉय के बारे में। अगला गांधी जी को पिता का नाम था, गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। चलिए गांधी जी का पूरा जीवन डैश के प्रति समर्पित था? किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति समर्पित था। 9 नंबर, डैश स्वयं कोई शिक्षा नहीं होता है। क्या? साक्षरता। साक्षरता कोई स्वयं शिक्षा नहीं होता, ये पाठ में लिखा हुआ है, उससे बना हुआ है। अगला शिक्षा का उद्देश्य डैश है चरित्र निर्माण। क्या है? चरित्र निर्माण। 2 बार आ गया ये। दूसरों का बहिष्कार करने वाली डैश जिंदा नहीं रहती संस्कृति। दूसरों को बहिष्कार करने वाला संस्कृति जिंदा नहीं रहती। तो मैं दूसरों का जो विनाश करता है वो संस्कृति का खुद विनाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, बात नहीं कीजिए, भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों का डैश का प्रतीक है। तो सामंजस्य का प्रतीक है। मतलब कि भारत का जो संस्कृति है ना, वो किसी भी संस्कृति से भेदभाव करना नहीं सिखाती है, सबको एक साथ मिलाकर रहना सिखाती है भारत की संस्कृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किनका जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी का जन्म दिवस जो होता है 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? तो गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। किसको? अहिंसक प्रतिरोध और दस्तकारी शिक्षा को भी अच्छा मानते थे। नहीं, और गांधी जी सारी शिक्षा को देना चाहते थे। गांधी जी किसके द्वारा शिक्षा को दिलवाना चाहते थे? ऐसा होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन गलती लिखा गया। गांधी जी किसके द्वारा शिक्षा को दिलवाना चाहते थे? तो गांधी जी जो शिक्षा थी ना वो दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दिलवाना चाहते थे। जो उद्योगपति है, दस्तकारी है, उनके द्वारा शिक्षा मिलनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, बेरोजगार रहते हैं, पैसा नहीं कमाते हैं, तो इस शिक्षा से क्या फायदा है हम लोगों को? जो शिक्षा हमको खाने के लिए अन्न नहीं दे सकती है, पैसा नहीं दे सकती है, वो शिक्षा क्या कौन फायदा के लिए हुआ? शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों को रोजगार मिले। क्या मिले? रोजगार मिले, खुद हम पैसा कमाएं, ऐसा रोजगार होना चाहिए। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलेगा? तो जो लोग उद्योगपति है, दस्तकारी है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन है, उससे अगर शिक्षा दिलवाएंगे तो शिक्षा सीख के ये बिजनेसमैन बनेगा, पैसा कमाएगा। दस्तकारी का मतलब यही होता है कि दस्तकारी मतलब होता है क्या कि कोई बिजनेसमैन, कोई काम करने वाला हुनरमैन। दस्तकारी का मतलब होता है हुनरमैन, जिसके पास भी हुनर है कोई चीज़ का। जैसे कि आपके पास कोई हुनर है, जैसे मेरे पास एक हुनर है कि हम टोकरी बीन सकते हैं, तो आपको टोकरी बीनना सिखा देंगे तो आप टोकरी बीन के पैसा तो कमा सकते हैं। मान लिया अभी टोकरी बीन लेते हैं, अगर 10 को टोकरी बेच लेते हैं तो आपके पास 2000 रुपया हो जाता। 2000 रुपया से आप कपड़े, अपने घर के लिए मिठाइयाँ लोग खरीद लेते तो अच्छी बात नहीं थी। अगर पार्ट टाइम में 2 घंटा बउआ आके नहीं अगर हम टोकरी बीन लेते तो कोई बड़ी बात हुई ना, गलत बात हुई ना। गांधी जी मानते थे कि अगर जिस चीज़ से हमको पैसा कमाने का जो शिक्षा हो जाता है तो क्यों नहीं अच्छा है वो शिक्षा। पढ़ाई के साथ साथ ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे हमको पैसा भी मिले। आजकल क्या होता है,
आप पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, मैट्रिक अच्छा नंबर ला लेते हैं, इंटर में अच्छा नंबर लाते हैं, और जब पैसा कमाने की बात आती है तो आपसे अच्छा वो कमाता है जो आपको जो मैट्रिक किया ना इंटर किया। जो मैट्रिक इंटर नहीं किया वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा कमा 20,000 25,000 का महीना कमा रहा है, एंड्रॉइड सेट मोबाइल रखे हुआ है, जींस पैंट पहन के घूम रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो बकरोल की तरह घुमा रहे हैं, आपके पास मोबाइल भी नहीं मिलता है जल्दी। कारण क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, इसलिए। क्योंकि आपके पढ़ाई में पैसा कमाना तो सिखाया नहीं जाता है। आपको क्या सिखाया जाता है? पढ़ लिख के बेरोजगार बनना। तो गांधी जी ऐसी शिक्षा को अच्छा शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी का मानना था कि पढ़ाई ऐसा हो जिसमें पैसा कमाए ना भी हो। अगला देखिए, गांधी जी किस भाषा में संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे? तो गांधी जी अपनी देसी भाषा में संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। देसी भाषा मतलब देश में जितने भी लोगों के लिए आम भाषाएं हैं उस भाषा में। अगला है, गांधी जी संस्कृति को गांधी जी क्या समझते थे? गलती, गांधी जी भारतीय संस्कृति से क्या समझते थे? तो गांधी जी की दृष्टि में भारतीय संस्कृति रत्नों से बड़ी है। मतलब क्या है कि भारत की जो संस्कृति है वो अमूल हीरा मोती से कम नहीं है। भारत की संस्कृति बहुत ही कीमती है, ऐसा मानते थे गांधी जी। कौन सी संस्कृति जीवित नहीं रहती है? तो जो संस्कृति दूसरों का बहिष्कार करती है वो जीवित नहीं रहती है, वो मर जाती है। अगला है, अमेरिकी संस्कृति की प्रवृत्ति क्या है? तो अमेरिकी संस्कृति की प्रवृत्ति है बाकी संस्कृतियों को हजम कर जाना, बाकी संस्कृतियों को बर्बाद कर देना, कृत्रिमता लाना, जबरदस्ती की एकता कायम करना, ये अमेरिकी संस्कृति है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। भारतीय संस्कृति कैसी है? एकता, प्रेम, भाईचारे की भावना रखना ही भारतीय संस्कृति के योगदान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। जबकि अमेरिकी संस्कृति में ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग क्या कर जबरदस्ती की भाईचारा की भावना रखते हैं। इस प्रकार से आपका अन्य क्वेश्चन ये यहीं पे खत्म होता है।